इसमें बाबा धारणा की जो परिभाषा दिए हैं, इसमें धारणा की परिभाषा आपने दी है, मानवतापूर्ण जीवन के अनंतर वांछित वस्तु, देश एवं तत्व में चित्तवृत्तियों का संयत होना पाया जाता है, यही धारणा है। ठीक है ना, इसमें क्या तकलीफ नहीं, इसमें तकलीफ नहीं है। इसके बाद जो है लिखा है, सहज समाधि का तात्पर्य सत्ता में अनुभूति महत्ता की निरंतरता या अक्षुणता है। ठीक है ना, सहज में अनुभूति, सहज समाधि, वही तो सहज में अनुभूति सहज समाधि है। हाँ, पर इसमें उल्टा लिखा है। ये जो पूर्व, बाबा एक मिनट, इसमें ये है कि एक तो ये लग रहा है कि इस पूरे पैराग्राफ में योग के जितने भी अंग हैं और श्रवण मनन निधिध्यासन को आपने पुनर्परिभाषित किया है ना? ठीक है ना, क्योंकि पूर्व में जो योग सूत्र में जो समाधि की व्याख्या है और ये वो अलग है। वो तो होगा पूर्व में जो कहा योग चित्तवृत्ति निरोध जी, वो किसी को मिला नहीं जी, इतिहास में नहीं है जी। बस। तो यहाँ पर यह आशय है कि आप इसको पुनर्परिभाषित कर रहे हैं, समाधि को, धारणा और ध्यान को। और उसमें आगे लिखे हैं बाबा, श्रवण का तात्पर्य धारणा से है। श्रवण का तात्पर्य धारणा से है। किसका? श्रवण का। श्रवण का मतलब धारणा से। ठीक ठीक तो। अभी जो बात हुई थी आपके साथ अभी अमरकंटक में, उसमें आपने कहा था कि श्रवण जो है सुनने की क्रिया है, भास होना श्रवण है। तो उसका प्रयोजन क्या है? धारणा से है, अर्थ में धारणा के अर्थ में क्या तकलीफ? तो आपने कहा था श्रवण से धारणा है। श्रवण से, श्रवण धारणा के अर्थ में है, तात्पर्य को श्रवण का अर्थ से धारणा, इसको तो अलग करना पड़ेगा। का अर्थ से धारणा, अर्थ का अर्थ के रूप में धारणा है कि नहीं? जी बाबा। इसमें क्या तकलीफ है गया बताओ ना उसका। बाबा जी, जब इस बार साधन भैया से भी जो बात हुई थी, इसमें दो तकलीफ थे। एक तो कि उनका भी कहना था कि जो धारणा शब्द है हमने उसको अनुभव बोध के लिए रखा है, अध्ययन विधि से बोध का अवधारणा, अनुभव बोध को धारणा। ठीक है ना, तो दोनों विधा में है धारणा। जी, तो उसको पहले धारणा क्या चीज है? लक्ष्य को पहचानना। जी, लक्ष्य क्या चीज है? अनुभव। अनुभव जो है ना, योग विधि से भी है, धारणा ध्यान समाधि संयम विधि से भी है, और अध्ययन विधि से भी है। यही तो लिखा है, यही लिखा है इसमें, इस पैराग्राफ में यही है। तो ये जो है योग विधि से अनुभव करने की बात आई है इसमें। दोनों आया है ना भाई जी। फिर क्या चाहते हैं? सबको लग रहा था कि इसमें समाधि की वर्णन से थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो सकता है कि समाधि से भी अपन जो बात कह रहे हैं ये वाली बात हो सकती है ना। अध्ययन से भी होता है, ध्यान समाधि से भी होता है, समाधि संयम से। संयम छोड़ना पड़ेगा, संयम छूट गया, संयम छूट गया जी। संयम नहीं, श्रवण मनन निधिध्यासन ही अध्ययन है। श्रवण मनन निधिध्यासन तो परंपरा में उसके लिए योग के लिए भी रहा है ना? नहीं नहीं, योग के लिए धारणा ध्यान समाधि वो वेदांत का प्रक्रिया है। श्रवण मनन निधिध्यासन पूछो ना। श्रवण मनन निधिध्यासन तदाकार तद्रूप चयन भाव वो प्रमाण, ये अध्ययन विधि है, अध्ययन विधि से। ठीक है। और धारणा ध्यान समाधि योग विधि से। धारणा ध्यान समाधि संयम, संयम योग विधि से, योग विधि से। तो उसमें ये दोनों को थोड़ा अलग करके स्पष्ट रूप में लिखना पड़ेगा। इसको दोनों को स्पष्ट करते हैं। जी बाबा। बाबा भी करते हो? जी बाबा। बाबा जी, दर्शन के अभ्यास दर्शन में, दर्शन के पुस्तक में योग विधि से भी अनुभव की बात आवश्यक है क्या? क्योंकि अपन तो केवल अध्ययन विधि की ही बात कर रहे हैं ना, इसकी तो व्याख्या परंपरा में हो चुकी है। ठीक है ना, दोनों को जोड़ा है ना भाई। नहीं, इसकी आवश्यकता है कि अपने लिटरेचर में अनुसंधान के लिए यह आवश्यकता है। अच्छा, किसी को अनुसंधान करना हो तो के लिए उसकी आवश्यकता है। अध्ययन कर रहे हो अथवा अनुसंधान कर रहे हो, यही तो लिखा है हर जगह में जी। और बाबा, दर्शन लिखने का पूरा जो प्रयोजन था वो तो अध्ययन विधि को स्थापित करना ही था ना। अध्ययन विधि की स्थापना करने के लिए दर्शन है, वही तो किंतु अनुसंधान के लिए ये योग विधि भी है। हाँ, पर बाबा वही पूछ रहे हैं कि
दर्शन में फिर अनुसंधान कैसे करना है इसकी वर्णन की आवश्यकता है क्या? अनुसंधान क्या? हाँ, उसकी आवश्यकता है कि अपने दर्शन में वो तो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है ना, पहले से लिखा हुआ को तो कह रहे हैं जी बाबा, तो उसकी आवश्यकता नहीं है ऐसे सबको लगा, क्योंकि वो कंफ्यूजन करेगा अनुसंधान को। झंझट पटे। हाँ, उसमें केवल अध्ययन विधि को रखेंगे। ठीक, उसको सुधार के आपको हो गए आपको प्रिंट आउट देते हैं, आप पढ़ लीजिए उसको। बता दे। हाँ, ठीक है भैया, हो गया। ठीक है, ठीक है। हाँ। अरे